ऑल राइट, सो पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए आपको दो टूल्स की ज़रूरत है, जिनमें से पहला टूल है पाइथन इटसेल्फ और दूसरा टूल है वीएस कोड। सो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हेड ओवर टू द python.org/downloads, जहाँ पे आपको ये पीला सा बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करें और जो भी इस वक्त लेटेस्ट वर्जन पाइथन का अवेलेबल है आप उसे डाउनलोड कर लें। सो लेट मी डू दैट। इफ़ आई गो स्टार्ट डाउनलोड, जब तक ये इंस्टॉल होता हमें एक दूसरा टूल को देखना है विच इज़ वी एस कोड। आपके सिस्टम में वी एस कोड अगर पहले से इंस्टॉल है दैट्स गुड, और अगर नहीं इंस्टॉल तो यू कैन हेड ओवर टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट code.visualstudiocode.com/downloads और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक लेटेस्ट वी एस कोड का वर्जन भी डाउनलोड कर लें। सो मेरे पास वी एस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा, लेकिन पाइथन में ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। सो लेट्स गो टू द डाउनलोड टू फाइंड आउट वेयर आई हैव एक्चुअली डाउनलोडेड द पाइथन। सो यहाँ पे पाइथन की एक्जी फाइल मुझे नज़र आई है, मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक करूँगा। मेक श्योर करना है कि आप किसी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम से बचने के लिए ये दो चेक बॉक्सेस को चेक कर लें, और इसका जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नाउ का बटन है, विद आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ एंड लेट इट इंस्टॉल इन योर सिस्टम। ओके, वंस पाइथन इज़ इंस्टॉल्ड आप इसको क्लोज कर दें और इसको भी क्लोज कर दें। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों यानी वी एस कोड और पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं। यानी वी एस कोड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसका सेटअप डाउनलोड करेंगे। एग्जैक्टली वही तरीका है जो हमने अभी एग्जीक्यूटेबल फाइल से पाइथन को इंस्टॉल किया। आप जस्ट उसके डिफ़ॉल्ट विज़ार्ड में जो स्टेप्स हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन के बाद हमें मेक श्योर करना है कि इंस्टॉल हो चुके हैं सक्सेसफुली। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फॉर चेकिंग द पाइथन, आप यहाँ पे सिंपली जाके स्टार्ट मेन्यू में कमांड लिखेंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन टूल आपके सामने ओपन होगा, इस पर आपने जस्ट लिखना है पाइथन और हाइफन हाइफन वर्जन। आप इंटर प्रेस करेंगे, अगर आपके पास इसी तरह पाइथन का वर्जन आ जाए तो इसका मतलब है पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, और अगर यहाँ कोई एरर दे तो इसका मतलब है यू नीड टू फिक्स योर इंस्टॉलेशन फर्स्ट। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें वी एस कोड देखना है कि क्या वो भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। तो दोबारा स्टार्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखें। तो अगर आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ऐप नज़र आए तो इसका मतलब है दिस इज़ ऑलरेडी ऑल्सो इंस्टॉल्ड। देर आर कपल ऑफ वेज टू राइट द पाइथन स्क्रिप्ट। एक तो ये है कि आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट पाइथन लिखें, पाइथन लिखने के बाद एंटर प्रेस करें तो अब ये कमांड टर्मिनल जो है ये पाइथन का कमांड टर्मिनल ओपन हो गया। जब आपके ये तीन एरोज नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पे आप कोई भी पाइथन की वैलिड कमांड लिखेंगे तो पाइथन उसको फ़ौरन से एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और इसके बाद एंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास उसका आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। और इसके बाद ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपने छोटी मोटी कोई कमांड रन करनी है, टेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे पाइथन के इस टर्मिनल में लिख सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि मैं यहाँ पे लिखूँगा एग्जिट और इससे बाहर आ जाऊँगा एंड देन मुझे इस टर्मिनल को क्लोज करना है। सो पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए देर आर अगेन फ्यू अदर वेज इनफैक्ट टू डू दैट। आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ दी वी एस कोड। तो सबसे पहले आपको ये करना है, प्रेफरेबली ये तरीका सही है कि आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें सो दैट यू कैन कीप एवरीथिंग इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इसको मैं फर्स्ट प्रोग्राम कह देता हूँ। सो फोल्डर का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, और अब मुझे इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलना है। उस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप राइट क्लिक करें। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हुए वो चेक बॉक्सेस जितने ये देता है उनको चेक कर लें तो आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में इस तरह विजुअल स्टूडियो कोड दिखेगा जिसको जो कहते हैं ओपन विद कोड। तो ये फोल्डर आपका वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। बट इफ़ यू आर अनएबल टू सी दिस ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाके विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करें और फिर यहाँ पे इसकी न्यू विंडो पे क्लिक करें। जब आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड का फ्रेश इंस्टेंस आपका ओपन हो जाएगा। आपने टॉप लेफ्ट पे जाके एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये आपसे पूछेगा यू हैव नॉट येट ओपनड अ फोल्डर। तो आपने ओपन अ फोल्डर पे क्लिक करके अभी जो फोल्डर डेस्कटॉप में बनाया उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। सो लेट मी फाइंड आउट वेयर इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोग्राम, दिस वन। सेलेक्ट फोल्डर। अब आपका वी एस कोड उसी फोल्डर को पॉइंट करेगा जो फोल्डर आपने सेलेक्ट करके ओपन किया। सो इफ़ यू कैन एक्सपेंड इट अ बिट, इनफैक्ट यू कैन सी द नेम ऑफ द फोल्डर फर्स्ट प्रोग्राम राइट एट द टॉप। नाउ इनसाइड दिस फोल्डर यहाँ पे ये जो पैन आपको दिख रहा है इसको फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं, और इस या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं। इस एक्सप्लोरर में आपकी तमाम फाइल्स और फोल्डर्स जो आप क्रिएट करेंगे वो आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आप राइट क्लिक करें, इस किसी भी ब्लैंक एरिया में आपको एक मेन्यू दिखेगा जिसमें सबसे टॉप पे आपको न्यू फाइल का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ पे इस छोटे से आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें hello.py।
py। आप फाइल का नाम कोई भी दे सकते हैं, यानी इस हेलो के नेम की जगह आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम चूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन की वैलिड फाइल के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई रखें, तभी ये पाइथन की वैलिड फाइल रिकग्नाइज होगी, अदरवाइज ये पाइथन का कंपाइलर इसको या इंटरप्रेटर इसको नहीं समझ पाएगा। सो अब आप इसे एंटर करें और एंटर करने के बाद यही फाइल आपकी राइट साइड पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो नाउ यू आर रेडी एक्चुअली टू राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम। सो हम सेम कमांड लिखेंगे जो हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखी थी, प्रिंट जस्ट टू टेस्ट इफ एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो एंड देन वर्ल्ड। अभी शायद इस प्रोग्राम का कोई पर्पस नहीं है, बट जस्ट टेस्टिंग कि एवरीथिंग इज वर्किंग एंड एवरीथिंग इज सेट अप प्रॉपरली। अब मुझे इस प्रोग्राम को, यानी इस फाइल को जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसको रन करना है। तो इसको रन करने का आसान सा तरीका यह है कि आप सिंपली VS कोड के टॉप पे जाएंगे, आपको ये टर्मिनल का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन कर लें। अगर ये टर्मिनल आपको ना दिखे तो, या इनफैक्ट ये टर्मिनल का ऑप्शन यहाँ ना दिखे, तो आप कंट्रोल और बैक टिक की कीबोर्ड से प्रेस करके इसे ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल बैक टिक या फिर कंट्रोल जे, कंट्रोल प्रेस किए रखें और जे प्रेस करें तो आपके पास ओपन हो जाएगा। मेरे पास चूंकि गिट बैश का थर्ड पार्टी टर्मिनल इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपके पास अगर गिट नहीं होगा तो आपको सिंपली ये टर्मिनल इस शक्ल का कुछ दिखेगा, ठीक, यानी आपका करंट फोल्डर ओपन होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप CLS लिख कर पहले का इसकी स्क्रीन को क्लियर करें, और उसके बाद इस पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और उसके बाद नेम ऑफ द फाइल विच इन माई केस इज़ हेलो और .py, यानी ये जिस नाम से आपने फाइल क्रिएट की है वो बिल्कुल विद एक्सटेंशन यहाँ लिखना है और उसके पीछे सिर्फ पाइथन लिख देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली वी हैव क्रिएटेड अ वेरी फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम। और इस वीडियो में हमने पाइथन को इंस्टॉल करना सीखा, VS कोड को चलाना सीखा, एंड देन अपना पहला प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा है वो लिख कर उसे चलाना सीखा। अगर आपको कोई इशू या कोई प्रॉब्लम फेस आता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई मेक श्योर कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को जिनको इश्यूज़ हैं उनको जवाब दे पाऊँ। सो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे चलेंगे। तब तक थैंक यू।